जय महाकाल, आपसे स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआईएसएफ की 3 रिक्रूटमेंट जिसके कि रिटन एग्जाम होने वाले हैं। जी हाँ, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। सभी लिंक मैंने आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ। जी हाँ, तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो की वैकेंसी 2022 की वैकेंसी 540 वैकेंसी थी, जिसके फिजिकल फिनिश हो गए थे। आपके रिटन एग्जाम के एडमिट कार्ड आए हुए हैं। 30-31 अक्टूबर में आप लोग का रिटन एग्जाम है। जी हाँ, इसके अलावा आप लोग की सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी 2022 की वैकेंसी 787 पोस्ट थी, जिसके लिए फिजिकल ट्रेड टेस्ट फिनिश हो चुके थे। आपके भी रिटन एग्जाम के यहाँ पे एडमिट कार्ड आए हुए हैं। 31 अक्टूबर में आपका रिटन एग्जाम है। इसी प्रकार से सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी जो कि 2023 में आई थी, आपके भी रिटन एग्जाम के एडमिट कार्ड यहाँ पे आए हुए हैं। 31 अक्टूबर 2023 में आप लोग का रिटन एग्जाम है। तो इन 3 रिक्रूटमेंट के रिटन एग्जाम के एडमिट कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। बिल्कुल सभी को चौंका दिया गया है। बच्चों में खलबली मच चुकी है। सर समय नहीं है, सर एकदम से यहाँ पे एडमिट कार्ड आ गए हैं। रिटन एग्जाम की तैयारी हमारा ये रह रहा है, वो रह रहा है, सर क्या करें क्या नहीं करें। तो देखिए, यदि तैयारी आप लोग पहले से कर रहे हैं, देखिए मैंने आप लोगों को जानकारी दी है कि डिपार्टमेंट महीने 2 महीने 3 महीने पहले नहीं बताता कि आपके रिटन एग्जाम इस दिन होने वाले। डिपार्टमेंट बिल्कुल एट ए टाइम इसी प्रकार से बताता है। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले ही कई रिक्रूटमेंट में जानकारी लगती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद ही आप लोग के रिटन एग्जाम है। तो तैयारी तो आप लोग को पहले से ही रखनी है और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। जी हाँ, यदि आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक जॉब मेहनत आप लोग जरूर कर रहे होंगे और तैयारी यदि आप लोग कर रहे हैं तो सिलेक्शन आप लोग का होगा। और यदि आप लोग कहते हैं कि सर अब रिटन एग्जाम की डेट आ चुकी है, अब मैं तैयारी करने बैठूंगा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको तैयारी पहले से ही रखनी चाहिए थी। और पहले से यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आगे क्या करना है नहीं करना है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि 3 रिक्रूटमेंट के रिटन एग्जाम एक साथ सीआईएसएफ करवा रहा है। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। बहुत ज्यादा वेट आप लोगों को नहीं करना है। जी हम सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो की बातचीत की जाए तो यहाँ पे आपके फिजिकल फिनिश हुए हैं और रिटन एग्जाम के लिए 3 लाख से ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए। जी हाँ, 3,26,877 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए हैं। 540 आप लोग की टोटल वैकेंसी है एचसीएम और एएसआई स्टेनो की। कंपटीशन तो है, लेकिन इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। जी कंपटीशन है, लेकिन बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। 600 प्लस कैंडिडेट यहाँ पे एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। लेकिन आपको इसके बाद अभी टाइपिंग के लिए भी बुलाया जाना है। टाइपिंग के लिए 10 से 12 गुना कैंडिडेट यहाँ पे आप लोग के लिए बुलाए जाएंगे। तो काफी कैंडिडेट पास किए जाने वाले हैं यहाँ पे टाइपिंग के लिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है जितने कि आप लोग को बच्चे दिख रहे हैं। बच्चे काफी कम यहाँ पे रिटन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो तैयारी जैसा आप लोग कर रहे थे उससे डबल आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों की संख्या को देख करके आप लोग नहीं घबराएंगे। अभी आप लोग के 2 स्टेप और हैं। यहाँ पे आप लोग का मेडिकल भी होने वाला है यहाँ पे टाइपिंग के बाद। तो काफी कैंडिडेट यहाँ पे पास की जाएंगे। तो तैयारी आप लोग डबल कीजिए। जी हाँ, इसके अलावा आप लोग की बात आती है यहाँ पे ट्रेड्समैन की। सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, आपका तो कंपटीशन वैसे ही बहुत कम किया जा चुका है। जी हाँ, कंपटीशन काफी कम यहाँ पे हो चुका है। आपको पता होना चाहिए 787 आप लोग की टोटल वैकेंसी है और 33,156 कैंडिडेट यहाँ पे रिटन एग्जाम देने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सीट पे यहाँ पे 42 से 43 यानी कि 40 से 42 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। और एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे और कम होने वाली है। यानी कि एवरेज यदि लगाया जाए तो 30 से 35 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करेंगे एक सीट के लिए। तो बहुत ज्यादा तो कंपटीशन नहीं है। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन आप लोग का होगा, बिल्कुल होने वाला है यहाँ पे सिलेक्शन। और ये फाइनल स्टेप ही मान के चलिए। इसके बाद आप लोग का मेडिकल होने वाला है। मेडिकल के अलावा कुछ भी यहाँ पे आप लोग का नहीं है। मेडिकली आप लोग फिट है तो उस स्टेप की भी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है। एक्चुअल में जो बच्चे एग्जाम देंगे 30 से 35 कैंडिडेट यानी कि 30 कैंडिडेट 32 कैंडिडेट आप मान के चलिए एक सीट पे आपकी फाइट है।
जोन वाइज आप लोग की कट ऑफ लगती है, कैटेगरी वाइज आप लोग की कट ऑफ लगती है, कट ऑफ पे वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो सिलेक्शन लेना है, तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। इसी प्रकार से ड्राइवर की आप लोग की 451 पोस्टों के लिए 3756 कैंडिडेट यहाँ पे रिटन एग्जाम देने वाले, यानी कि एक सीट पे 8 कैंडिडेट, जी हाँ, एक सीट पे 8 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। सिलेक्शन हुआ पड़ा है आपका, बिल्कुल सिलेक्शन हुआ पड़ा है। कहाँ हैं आप, कहाँ रह रहे हैं, सिलेक्शन हुआ पड़ा है। बस थोड़ी सी मेहनत और कर दीजिए, ये 10 दिन आप लोग प्लानिंग के साथ चलिए, बिल्कुल आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा। एक सीट पे 8 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। एक्चुअल में कितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि 7 कैंडिडेट, 6 से 7 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट करेंगे। सिलेक्शन हुआ पड़ा है आपका, बिल्कुल सिलेक्शन हुआ पड़ा है आपका। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। ड्राइवर वालों कैंडिडेट, बिल्कुल आपकी जॉब यहाँ पे रखी हुई है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ऐसा नहीं कि ड्राइवर की नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आप लोग को तुरंत देखने को मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट आने वाली है, कौन सी आएगी इसकी जानकारी दी जाएगी, लेकिन ड्राइवर की रिक्रूटमेंट ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत देखने को मिलेगी, नहीं। तो सिलेक्शन आपको लगना है, रात दिन एक कर दीजिए। ये 10 दिन आप लोग के लिए, आपके तकदीर को बदलने के लिए काफी है। जी हाँ, ये 10 दिन आपकी तकदीर को बदल देंगी। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, मैं आप लोगों से कह रहा हूं। चलिए, मैंने आप लोग को जानकारी दी थी। इसके अलावा बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या किया जाए इन 10 दिनों में। देखिए, इन 10 दिनों में कुछ करना ही नहीं है। जो भी करना था आपको पहले करना था, अब तो कुछ भी नहीं करना। अब तो सिर्फ जो भी पढ़ा है उसे आप लोग को रिवाइज करना है, और रिवाइज भी कैसे करना है, वो भी एक तरीके से रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि करंट आप लोग पढ़ रहे हैं और 3 साल का करंट लेके बैठ जाए तो करंट ही आप लोग पढ़ते हैं, नहीं। प्लानिंग के साथ चलिए। तो देखिए, मैं आप लोगों से कहूंगा, ये 10 दिन आप लोग के पास से, आप लोग कुछ मत कीजिए। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए, किसी अच्छे राइटर की प्रैक्टिस सेट लीजिए। जी, अच्छे राइटर की प्रैक्टिस सेट लीजिए। प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए, दिन में 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाइए। लगाते रहिए, एग्जाम देते समय तक आप लोग जाइए, प्रैक्टिस लगाइए। और जो एग्जाम देंगे, बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि मैं पहली बार एग्जाम दे रहा हूं, क्योंकि आप लगातार 10 दिनों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1-1, 2-2 सेट, 3-3 सेट आप लोग डेली लगा रहे हैं। तो वो एग्जाम भी आप लोग का बिल्कुल इन प्रैक्टिस सेट की तरह ही निकल जाएगा और बहुत ही अच्छे नंबर आप लोग के आएंगे। प्रैक्टिस सेट लगाइए, इंपॉर्टेंट है। किसी अच्छे राइटर की प्रैक्टिस सेट लीजिए। 10 दिन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो मिस्टेक आप लोग की होती है, उस मिस्टेक को आप लोग देखिए। जी हाँ, जिस मैथ के जिस क्वेश्चन में मिस्टेक है उसे देखिए, किस फॉर्मूलाज पे था ये, क्या प्रॉब्लम आई, क्यों हमसे नहीं ये सॉल्व हो सका। ठीक है, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जीके हुआ, जो भी है आप लोग वो देखिए। इसके अलावा मैं आप लोगों से यहाँ ये कहूंगा कि यदि नोट्स आप लोगों ने तैयार कर रखे थे तो बिल्कुल उन नोट्स को एक बार आप लोग रीड कर लीजिए, क्योंकि आपने यदि नोट्स बनाए हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। तो उन नोट्स को आप लोग देख लीजिए। यदि नोट्स भी पूरा, बच्चे नोट्स भी बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, तो देखिए नोट्स भी आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कुछ चीजें हैं उसे आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है आप लोगों ने किसी भी ट्रेड के लिए, तो मैथ के हैं तो मैथ के सभी फॉर्मूलाज आप लोग देख सकते हैं। फॉर्मूला देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी फॉर्मूला जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, या फिर प्रैक्टिस सेट लेंगे, करेंगे आप लोग, तो भी उसमें आप लोग को रिवाइज होता जाएगा। लेकिन एक बार आप लोग मैथ के सभी फॉर्मूलाज को देख लीजिए। इसके अलावा रीजनिंग भी आप लोग का कॉन्सेप्ट बेस होता है। रीजनिंग में क्या क्या मेथड है, उन चीजों को आप लोग देख लीजिए। बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हिंदी इंग्लिश की जानकारी आपके पास है ही है, और जीके का एक बहुत ही बड़ा रूप है। तो जो इंपॉर्टेंट यदि आप लोगों ने कहीं कुछ लगा रखा है उसे रीड कीजिए। करंट आप लोग पढ़ सकते हैं 1 से 2 साल पुराना आप लोग, बस इसके अलावा कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यदि आप लोगों ने ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई किया था तो 40 नंबर की रीजनिंग है। प्रैक्टिस सेट लगाइए, मैथ के फॉर्मूलाज देखिए, जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उन क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व कीजिए। आपका रिवाइज होता जाएगा, रिवीजन होता जाएगा। लेकिन साथ में मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग रीजनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग आप लोग की 40 नंबर की आने वाली है। और यदि 40 में से 40 नंबर आप लोग लेके आते हैं, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस रहेंगे। रीजनिंग पे फोकस कीजिए, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन और सीआईएसएफ ड्राइवर वाले कैंडिडेट, क्योंकि 40 नंबर की रीजनिंग है। ये 40 नंबर आपको सिलेक्शन दिलवा देगी। ड्राइवर वालों कैंडिडेट बिल्कुल
ये 40 नंबर आप लोग को बिल्कुल सिलेक्शन दिलवा देगी। यदि 40 में से 40 आपके आगे, एक नंबर भी कम नहीं होगा, बिल्कुल एक नंबर भी कम नहीं होगा। ये 10 दिन आप लोग दे दीजिए, लगातार रीजनिंग पढ़िए, एक समय दीजिए, 1 से 2 घंटे 3 घंटे आप लोग रीजनिंग पे दे दीजिए। बिल्कुल 40 नंबर रीजनिंग के आप लोग के ये बिल्कुल सिलेक्शन आपका करवा के रहेंगे। इसके अलावा जो अदर चीजें हैं आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो प्रैक्टिस में आप लोग का उसका रिवीजन हो रहा है। तो यदि 60 में से आप लोग 20, 30, 40 जैसे आपकी कैपेसिटी है और क्या आपकी कट ऑफ रहेगी उसके अनुसार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ट्रेड्समैन और ड्राइवर वाले रीजनिंग पे फोकस कीजिए। 40 नंबर की रीजनिंग है, ये मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं कि आप लोग भूल जाएं 25 नंबर की रीजनिंग नहीं है। HCM वालों की 25 नंबर की ही आएगी, लेकिन ट्रेड्समैन और ड्राइवर वालों की 40 नंबर की रीजनिंग है। रीजनिंग पे फोकस कीजिए, मैथ पे ध्यान दीजिए और जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे आप लोग लेके चलिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा होगा होगा। बस यही आपके लिए है। ऐसा नहीं कि आप लोग जीके की पूरी बुक बैठ के पढ़ने लग जाएं, तो इतना समय आप लोग के पास नहीं है। कुछ इंपोर्टेंट आप लोगों ने नोट्स तैयार किए हैं, उसे आप लोग रीड कर लीजिए, फॉर्मूलाज देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए रीजनिंग के, और प्रैक्टिस डेली लगाइए। सिलेक्शन हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाफादाफी करने की जरूरत नहीं है, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका सिलेक्शन होगा। अच्छे राइटर की प्रैक्टिस सेट लीजिए। इसके अलावा भी अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम है, तो ऑनलाइन एग्जाम यदि प्रीवियस में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आंसर आप लोग देते जाएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। तीनों ही रिक्रूटमेंट में माइनस मार्किंग नहीं है। HCM ASI का जो पेपर आएगा 12th लेवल आएगा, ट्रेड्समैन और ड्राइवर वालों का 10th लेवल का पेपर आने वाला है, माइनस मार्किंग नहीं है। 2 घंटे का ही पेपर सभी में होने वाला है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि आप लोग नहीं समझ पा रहे तो 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, 100 नंबर तक आप लोग लगाते जाइए, करते जाइए। किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा समय आप लोग नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। जी हाँ, 1 से स्टार्ट कीजिए, 100 तक करते जाइए। किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं देंगे। लेकिन यदि जिस चीज की तैयारी आप लोग की है, जैसे रीजनिंग हो गई या फिर आप लोग की हिंदी है, तो उसमें थोड़ा समय देते हुए आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। बाकी जिसमें तैयारी नहीं है, जैसे जीके में ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन पढ़ो तो कभी कभी चारों ही क्वेश्चन अजीब से लगते हैं, फिर ये लगता है कि इसमें लगा दूं, इसमें लगा दूं, उसमें लगा दूं। तो ये सोचते सोचते ही 1-1, 2-2, 3-3 मिनट तक बच्चे लगा देते हैं। क्या ये पढ़ा हुआ लग रहा है, ये पढ़ा हुआ लग रहा है, ये पढ़ा हुआ लग रहा है। तो आपको समझना चाहिए ये सारे ही ऑप्शन, मतलब मेरे को नहीं पता कि इनमें से कौन सा ठीक है। तो ये सोचने की क्या जरूरत है, तुक्का लगाओ, आगे बढ़ो। वो जो काम आप लोग 5 सेकंड में कर सकते हैं वो आप 5 मिनट में करते हैं, तो ये चीज गलत है। जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया, आपको पता है कि इनमें से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो तुक्का ही मारना है, तुक्का मारिए, आगे बढ़िए। जो क्वेश्चन आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये दोनों में से कुछ ना कुछ है, मैंने पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल वहां पे थोड़ा सा समय दीजिए, उसके बाद तुक्का लगाइए। और यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है, आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन कीजिए। नंबर बिल्कुल समय आप लोग को बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ते ही बच्चे को पता चल जाता है ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ, इसमें मुझे तुक्का मारना है या फिर मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। उसके अनुसार आप लोग काम कीजिए। सेव नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव करते जाइए, सेव करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। 100 के 100 क्वेश्चन आप लोग को करने हैं। ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन आप लोग को छूटना नहीं चाहिए। मार्क फॉर रिव्यू आप लोग, यदि आप लोग करना चाहे लगा सकते हैं, नहीं तो मार्क फॉर रिव्यू करने की जरूरत भी नहीं है। तुक्का आपको पहले भी मारना है, बाद में भी मारना है, तो पहले ही तुक्का मारते हुए चलिए। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बाद की टेंशन क्यों लेनी? जी हाँ, बाद की टेंशन नहीं लेनी है। ऐसा ना हो कि मार्क फॉर रिव्यू के लिए आप लोगों ने रोक रखा है और उसमें आप लोगों निशान भी ना लगा पाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग स्टार्ट कीजिए, 1 से 100 तक जाइए, सिलेक्शन आपका होगा होगा होगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको जानकारी दूंगा। टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम से जुड़िए। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, उसको देखिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स तैयार किए हैं उसे पढ़िए, रीजनिंग पे फोकस कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है उसको आप लोग और स्ट्रांग कीजिए, जो स्ट्रांग है उसे और स्ट्रांग कीजिए। जो कभी आपने पढ़ा ही नहीं है उसमें टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। जी हाँ, जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग कीजिए और प्लानिंग के साथ चलिए, जो मैंने आप लोगों से कहा है। प्रैक्टिस सेट लगाते लगाते जाइए और ये एग्जाम भी आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट की तरह ही लगेगा। सिलेक्शन आप लोग का होगा होगा होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के टाइम। बट जाने से पहले आप लोगों से ये कहूंगा, यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।